जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फाइनली हम माध्य माध्यिका और बहुलक चैप्टर लेकर के आ गए हैं आप लोग के बीच, जो आप लोग के बहुत परेशानियाँ करती है। और इसमें से अगर हम बता दें तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के मैट्रिक में। तो आप लोग को अगर दिक्कत होगी इस चैप्टर में तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, हम आप लोग को पूरा परिभाषा के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोग के बीच। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माध्य का परिभाषा जानेंगे। सर, माध्य का परिभाषा क्या कहता है? तो माध्य अगर एग्जाम्पल में कोई दे दिया है कि जैसे में एग्जाम्पल 2, 4, 8, 6 और इसका हमें माध्य पूछ रहा है, तो इसे हमें सभी को जोड़ देना है। जैसे 2, 4 और 2 छो 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 12, 12 और 8 20। तो 20/4 कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 5 20। यहाँ पे मेरा 5 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगर हम माध्यिका निकालने के लिए बोले, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज कर देना पड़ेगा, यानी छोटे से बड़े अक्षरों में सजा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको सजा हुआ है, लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम लिस्ट लेते हैं 2 9 5 6 3। तो इसमें हमें क्या करना है? छोटे से बड़े अक्षरों में सजा देना है। तो इससे सबसे पहले हम लेंगे 2, फिर लेंगे 3, फिर लेंगे 5, फिर लेंगे 6, फिर लेंगे 9। तो और बीच में जो रहेगा वही मेरा माध्यिका होता है। तो इधर से 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, जो बीच में बचा वही मेरा माध्यिका बच गया। तो मेरा फाइनली आंसर 5 आंसर आ गया, जो माध्यिका हो गया। समझ में आया? माध्य में आया। माध्य में हमको क्या करना है? सबको जोड़ के और गिन के भाग दे देना है। और माध्यिका में छोटे से बड़े में सजा दो और बीच वाला संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम बहुलक में। बहुलक में चलते हैं। तो बहुलक क्या कहता है सर? बहुलक आप लोग के बहुत अच्छा परिभाषा होगा बहुलक के लिए। तो बहुलक में क्या कहता है कि आप कोई आंकड़ा दिया हुआ है, उसमें अगर जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। जैसे 2 8 5 6 3 2 2 3। तो यहाँ पे हम बता दें कि आप लोग गिनिए कि 2, जैसे 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो 2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 3 और 3, 3 कितना बार आया है? 3 बार आया है। बाकी 8 5 और 6 सब एक एक बार आया है। तो 2 सिर्फ 3 2 बार ही आया है। देख लीजिए यहाँ पे 3 सिर्फ है जो 2 बार आया है। यहाँ पे 3 सिर्फ 2 बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुलक मेरा हो गया वो 2 मेरा बहुलक हो गया, क्योंकि इसको सादा बार आने वाले को ही बहुलक कहते हैं। मेरा 2 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा आपके क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, और जिसमें प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन कुछ होगा। तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो अभी आप लोग को हम बताए थे कि बहुलक क्या होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो 3 कितना बार आया है? 1 2 और 1 3 बार। तो 3 बार लिख देंगे। 1 कितना बार आया है? 1 आया है 2 बार, और 0 0 आया है 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार आया है 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देख लो, हम एक प्रायिकता का क्वेश्चन आप लोग के बीच बता देता हूँ। प्रायिकता कहता है कि 0 से बड़ी और 1 से 0 से p का मान हमेशा बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, यही मेरा कहता है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना का प्रायिकता माइनस में कभी नहीं हो सकती है। तो -5 यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा।
तो चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम बताएं पीछे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो क्या नहीं होती है? 1 तो होती है, 0 भी होती है, 0.2 भी होती है, तो माइनस में नहीं होती है। तो इसका आंसर घ हो जाएगा, यानी -1। अब हम 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 34035 का बहुलक क्या होगा? बहुलक मीन्स जो बार बार कोई आंकड़ा में आता है। तो 5 का इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 का रहा है 5376421 की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका में हम बताएंगे कि पहले हम लोगों को क्या करना है कि छोटे से बड़े अक्षरों में घटा देना है। क्या करना है? छोटे से बड़े अक्षरों में सजा देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ से 3 लेंगे इधर 3 लेंगे तो बीच में 4 आया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 6 का 4 आंसर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो माध्य निकालने के लिए अभी हम बताए थे, सभी को जोड़ करके और जितना अंक है उससे भाग देना है। तो पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या से आप लोग को पता होगा, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 1 2 3 4। तो कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो 5 संख्या हो गई, इसका माध्य निकालने के क्या करेंगे? सभी को जोड़ के और भाग दे देंगे। तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 10 बटा क्या हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 2। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड ख। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? आप लोग को पता है? नहीं पता होगा। अगर पता है तो फिर इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो 3 संख्याओं का माध्य प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? यानी प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो 1 2 3 4 5। समझ में आया? यही है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का माध्य तो सभी को जोड़ दो। 5 4 5 4 9 9 और 1 10, 10 और 5 15। तो 15 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। कितना संख्या लिखा हुआ है? 5। तो 5 से अगर 15 काटेंगे तो 3 मतलब कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर नंबर ग हो जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। 10 क्या कह रहा है कि एक से लगातार, क्वेश्चन नंबर 10, एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या से स्टार्ट होता है? 1 2 3। एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या, 3% मेरा हो गया, 3 प्राकृतिक संख्या मेरा हो गया है। तो इसका माध्य निकालने को रहता है। अमाध्य में क्या कहता है? सभी को जोड़ के भाग देना है जितना संख्या है। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 में भाग देंगे किसमें? 3 में। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 आंसर। तो इसका आंसर कह रहा है एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है? तो 6/3 आंसर, काटा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यही क्वेश्चन है। 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो इसे हम कह सकते हैं 1 2 और 3। इसी को जोड़ के भाग दो तो 3 और 2 5 और 1 6। 6 बटा क्या हो जाएगा? 6/3 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या कहलाता है? तो ये माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अगर निश्चित घटना की प्रायिकता बता दे तो निश्चित घटना की प्रायिकता ऑप्शन नंबर ए, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है। क्या होता है?
किसी बारंबारता का बहुलक अधिकतम बारंबारता का मान होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी असीमित 16 नंबर असीमित माध्य और माध्य क्रमशः 26.8 दिया हुआ है और 27.9, तो बहुलक क्या होगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला बताते हैं। बहुलक बराबर होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। इस पे आप लोग माध्यिका का मान दिया हुआ है 27.8 और माध्य का मान दिया हुआ है 26.8। इस पर रख के आप निकालेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 30.1। ठीक है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, चलिए बताइए आप लोग। अभी हम बताए हैं किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी नहीं होती है और ना 0 से कम होती है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर दोनों सही है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 35257585 का बहुलक। तो अभी हम बताएं आपको कि बहुलक जो बार बार आए एक ही रो में, जो ज़्यादा बार आए उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो 5 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, बाकी सब कम आया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी। अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं तो चीत आने की क्या प्रायिकता होगी बताइए। तो अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या तो अगर इस सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभावित परिणाम मेरा क्या है, 2, 2 में से 1। लेकिन कह रहा है चीत आने पर एक था, चीत एक ही बार आ सकता है, तो 1/2 मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं और 20 कहता है यदि ई कोई घटना पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। तो हम लोग पढ़े होंगे या आप लोग को याद होगा, बताए होंगे कि पी प्लस पी डैश बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। कहेगा बहुलक होगा तो 3 4 7 2 7 6 7 8। तो 7 देखिए यहाँ पर 1 2 और 1 3 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 7। समझ में आया। अब हम आगे की ओर चलते हैं। 22 क्या होता है। 22 देखिए अभी हम आप लोग पीछे बता चुके हैं। 22 का क्वेश्चन नंबर कि माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। अभी हम बताए थे बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य बताए थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा और आगे क्लास के लिए आप लोग टीचर्स परिवार चैनल से जुड़ जाएं, टीचर्स परिवार चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आप लोग के कोई और टॉपिक कमज़ोर है तो उस पर टीचर्स परिवार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बोल दें कि कैसा वीडियो आप लोग के चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं और फाइनली मेरा आज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम सोच रहे हैं कि अगली बार से आप लोग को हम PDF भी प्रोवाइड करवा दें। थैंक यू। चैनल और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।